के फजल की कोई हाफिज आलिम नहीं बन सकता, कोई मुफ्ती नहीं बन सकता, कोई मुहक्किक नहीं बन सकता। गोया के तलबा और असातिज़ा का जो संगम है मेहनत वाला, इस संगम पर रब का फजल, तभी कोई हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है। मगर जरा इनके माँ बाप से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा कि आज मैं फूले नहीं समा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? किसी का बेटा डॉक्टर भी बन के आया हो, इंजीनियर भी बनकर आया होगा, बैरिस्टर भी बनकर आया होगा। मौलाना रहने दो उन्हें, मेरे जैसा उसका बेटा नहीं, मेरे जैसा उनका बेटा नहीं। हमने कहा कैसे? मौलाना है कोई जिसके बाप की जिंदगी का आखिरी हिस्सा, आखिरी सांस ले रहा हो किसी का बाप, पेशानी पे पसीना, घबराहट, बेचैनी, कोई पंखा ऑन करे, कोई ठंडा पानी लेकर आए, कोई ठंडा शरबत लेकर आए, कोई एसी ऑन करे। डॉक्टर बेटा खड़ा है मगर करार नहीं दे सकता, इंजीनियर बेटा खड़ा है मगर करार नहीं दे सकता। वो बेचैन बाप कहेगा बेटा एसी बंद कर दो, इसकी जरूरत इस वक्त मुझे नहीं है, पंखा बंद कर दो, इसकी हवा की जरूरत इस वक्त मुझको नहीं है, ठंडे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे शरबत की जरूरत नहीं है, ये मेरे दिल के टुकड़े इस वक्त इन चीजों की जरूरत नहीं है। तुम चाहते हो कि मेरे दिल को करार आ जाए और आसानी से मेरी रूह निकल जाए, तो मेरे सामने कुरान की तिलावत की जाए, कुरान की तिलावत की जाए। तैयार के लोगों बताओ कुरान कौन पढ़ेगा? बेटा हाफिज होगा, कुरान पढ़ेगा, बेटा कारी होगा, कुरान पढ़ेगा, बेटा आलिम होगा, कुरान पढ़ेगा। इसलिए अपने बेटे को सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला बनाओ, ताकि तेरी आखिरी जिंदगी के हिस्से में वो तेरा लाल तुझे काम। और मेरा चैलेंज है अशरफ साहब, इंशाअल्लाह आप मुकद्दर वाले हैं, आपने जो इदारा कायम कर दिया है, आपके जाने के बाद भी आपका बेटा कुरान पढ़े या न पढ़े, पोता कुरान पढ़े या न पढ़े, आपने जो इदारा कायम कर दिया है, कुरान की तिलावत होती रहेगी, उलूम मुस्तफा का चश्मा जारी रहेगा, वहाँ की ईद पुकारेगी आपके नाम को, दरो दीवार आपके नाम को पुकारेगी, सुबह कयामत तक आपको इसका सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालिबे ऊपर का करे, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। ओ कुरान और पढ़ाओ, भूल गए भाई, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ, कुरान पढ़ो, कुरान और पढ़ाओ, कुरान। ये फूल नहीं समा रहे हो। औरंगजेब रहमा का नाम सुना आप लोगों ने? सुना ना? उनका बेटा हाफिज कुरान हो गया, भेज दिए शाहजहां के पास, अपने अब्बू के पास, जा बेटा दादा को खुशखबरी सुना दे, उनके मुंह को मीठा कर गए। पोता झूमता हुआ गया, दादा जान खुश हो जाइए, आज आपका पोता हाफिज कुरान बन गया है। तो शाहजहां ने कहा अच्छा तू हाफिज कुरान हो गया, ठीक है जा। छोटा सा बच्चा कितनी खुशी में मचलता हुआ गया, न सीने से लगाए न खुशियों का इजहार किया, कहा ठीक है जा। आ गए बाबा जान के पास। औरंगजेब ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा दादा जान ने मुझसे चेहरे को फेर दिया, कहा जा। औरंगजेब समझ गए कि मेरे बाबा जान मेरे बेटे को नहीं, मुझे हाफिज कुरान देखना चाहिए। 6 महीने तक एक कमरे में बंद हो गए और मुसलसल 6 महीने तक कुरान की तिलावत की, और 6 महीने में हाफिज कुरान हो। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। औरंगजेब रहमत 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। अब
मुफ्ती साहब किबला से पूछा जाए हुजूर आपके मदरसे में बच्चा कितने दिनों में हाफिज कुरान होता है, तो हज़रत फरमाएंगे बच्चा ज़हीन में अच्छा हो, कुव्वते हाफिज़ा उसका अच्छा हो तो 1.5 साल में हाफिज कुरान, 2 साल में हाफिज कुरान, 3 साल में, कोई 5 साल, कोई 5 साल में भी होगा। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, कोई 5 साल में, कोई 6 महीने में, उसे हाफिज कुरान की क्या कहते हैं, हाफिज कुरान 1 साल में हाफिज हो जाए हाफिज कुरान, 2 साल में कुरान को सीने में बसा ले हाफिज कुरान, 6 महीने में सीने में कुरान को बसा ले हाफिज कुरान। मगर आइए सुन्नियों के इमाम अहमद रजा को जरा मुलाहिजा फरमाइए। आला हजरत हैं मुफ्ती साहब किबला, आला हजरत करते हैं, उलमाए अहले सुन्नत आला हजरत कहते हैं। आखिर मामला क्या है कि उन्हें लोग सब कहें आला हजरत का नारा लगाए, इमाम अहमद रजा का जिक्र हो, उनका चर्चा हो, मामला क्या है तो मुफ्ती साहब किबला कहेंगे हे सफीर रजा जो 6 महीने में हाफिज कुरान हो जाए, 2 साल में हाफिज कुरान हो जाए, उसे हाफिज कुरान कहते हैं। जो 1 महीने में हाफिज कुरान हो जाए उन्हीं को सुन्नियों का इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। बल्कि तारीख यूं बताती है असर और मगरिब के दरमियान आला हजरत पढ़ा करते थे कुरान, असर मगरिब के दरमियान 1 घंटा। कितने देर तक? अरे बोलिए ना भाई, कितने देर तक? 1 घंटा। तो दिन के हिसाब से 1 महीना और वक्त के हिसाब से 30 घंटे। दिन के हिसाब 30 दिन और वक्त के हिसाब से 30 घंटा। आप कहोगे मौलाना अक्ल हैरान है, तस्लीम नहीं कर सकता, मान नहीं सकता, आखिर एक इंसान 30 घंटे में हाफिज कुरान कैसे हो जाए? तो हुजूर मुफ्ती साहब किबला फरमाएंगे ये लोगों हैरत में मत पड़ो, इमाम अहमद रजा की जात को देखो। अहमद रजा मुस्तफा के मौजज़े का नाम है, नबी के मौजज़े का नाम है, और मौजज़ा उसी को कहते हैं जिसको देखकर ज़माना तंग हो जाए। मौजज़ा उसे कहते हैं जिसे देखकर दुनिया तंग रह जाए, अक्ल हैरान हो जाए, उसी को मौजज़ा। जोर से बोलिए, पढ़ो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के पढ़ो कुरान। एक हाथ उठनी चाहिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। आखिरी बात मेरी, तकरीर खत्म। जरा मोहब्बत के साथ पढ़ो कुरान और पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। जिंदाबाद। पढ़ो कुरान और, बहुत धीरे बोल रहे हैं, जोर से बोले पढ़ो कुरान और। याद रखिएगा, इन हुफ़ाज़े किराम से मेरी एक गुजारिश है कि मुफ्ती साहब किबला ने जो तरबियत दी है, दीगर असातिज़ाए किराम ने अपनी मोहब्बतों से आपको जो नवाजा है, बेपनाह मोहब्बतें की हैं, मोहब्बत के करम के साए में आपको पढ़ाया है। पूरी जिंदगी मसलक आला हज़रत पे कायम रहना, पूरी जिंदगी मसलक आला हज़रत पे कायम रहना, इसलिए कि यही वो मसलक है, यही वो मसलक है जो राफ़ज़ी नहीं बनाता, यही वो मसलक है जो नासबी नहीं बनाता, यही वो मसलक है जो आशिक मुस्तफा भी बनाता है, यही वो मसलक है जो इश्क सिद्दीक़ अकबर भी सिखाता है, इश्क फारूक आज़म भी सिखाता है, इश्क उस्मान गनी भी सिखाता है, इश्क मौलाए कायनात भी सिखाता है, इश्क हसन हुसैन भी सिखाता है। गोया के यही वो मसलक है जहाँ इश्क अहले बैत भी सिखाया जाता है और इश्क सहाबा भी सिखाया जाता है। गोया के मसलके आला हज़रत इश्क़े मुस्तफा का नाम। किसका नाम है? इश्क़े मुस्तफा का। और जो इस समंदर में आ जाता है वो
असहाबे किराम से भी सच्ची मोहब्बत करता है और अहले बैत से भी सच्ची मोहब्बत करता है, अहले बैत से भी सच्ची मोहब्बत करता है। इसलिए मेरे अजीजों, मसल के आला हजरत पे जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रहना, और यही मकसद तो अशरफ साहब का, यही मकसद उनका है कि मेरे इदारे का एक एक बच्चा जब निकले तो मसल के आला हजरत का नारा लगाता हुआ निकले, हुजूर नसीर मिल्लत की मोहब्बत का नारा लगाते हुए निकले। आज सरकार हुजूर नसीर मिल्लत की आमद थी, रास्ते से सरकार वापस तशरीफ ले गए, हजरत की तबीयत नासाज हो गई। मौला करीम हजरत को सेहत कामिला अता फरमाए, शिफाए कामिला व आजला अता फरमाए, ताकि उनके करम का साया यूं दराज हो कि हम गुलामों पर उनके करम का साया देर तक कायम रहे, ताकि उनके करम के साये में हम अपनी जिंदगी को संवार सके। जरा मोहब्बत के साथ बोले, पढ़ो कुरान, जोर से पढ़ो कुरान। और हाँ, तो ये मसल के आला हजरत का मैंने इसलिए कहा कि आप जब मसल के आला हजरत के साये में रहेंगे तो कोई बहरूपिया आपको बहकाएगा नहीं, कोई बहरूपिया आपको। हाँ, मैंने पहले कहा था, इल्म हासिल करना कमाल नहीं है, इल्म के साथ जब अच्छी तरबियत होगी तो बेटा वफादार होगा, है ना। इसलिए अपनी औलाद को वफादार बनाइए, अपने बेटे को वफादार बनाइए। मुसलमान हो, याद रखिए, अगर आपने अपनी औलाद को वफादार नहीं बनाया, इल्म वाला नहीं बनाया, तो कसम खुदा की वो दौर आएगा, आपके बेटे के आंखों से आंसू नहीं बल्कि लहू टपकेगा। अगर आज आपने बेटे को नहीं पढ़ाया तो वो दौर आएगा, आपके बिलाल के, आपके दिल के टुकड़े के आंखों से आंसू नहीं बल्कि लहू टपकेगा, और उस लहू को भी पोंछने वाला कोई नहीं आएगा। अगर कोई आ भी गया लहू पोंछने तो पहले उसके ज़मीन का सौदा करेगा, उसके ईमान का सौदा करेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत के लिए मसल के आला हज़रत पे कायम रहिए। जिंदगी बाकी रही तो फिर वाला मोहब्बत के साथ हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला का हुक्म। अब मैं असल में हजरत के पास मैं आया नहीं, प्याम का पर डायरेक्ट स्टेज पे मुलाकात, मुझे खबर हुई कि हजरत ही की निजामत में सब कुछ चल रहा है। अल्लाह सलामत रखे। पूरा मजमा जी लगा कर पढ़ो कुरान। सुस्त पड़ गए क्या? ये पढ़ेंगे भी। अच्छा, ये देखिए आ भी गए, हसन साहब भी आ गए। अल्लाह ताला ने, ये हसन है, वाकई खूबसूरत है, अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत के साथ जरा पूरा मजमा जी लगाकर पढ़ो कुरान, और एक 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 हाथ उठनी चाहिए, पढ़ो कुरान। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ देखिए हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की भी आमद हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत खतीब दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अहमद बरकाती। माशाअल्लाह, हुजूर माशाअल्लाह मुफ्ती महमूद साहब क़िबला आए सब लोग हुजूर मुफ्ती महमूद साहब क़िबला दामतुल्लाहु नूरानी आज तनहा नहीं आए। मुफ्ती साहब क़िबला आज तनहा नहीं आए हैं, हुजूर नसीरे मिल्लत का फैजान लेकर आए, हुजूर नसीरे मिल्लत का करम लेकर आए, हुजूर नसीरे मिल्लत की अता बनकर आए। आज ये तनहा नहीं, मुझे याद है वो दौर जब पटना में आला हजरत इमाम अहमद रजा को आना था। पटना में सैयदी इमाम अहमद रजा को आना था। अचानक आला हजरत की तबीयत खराब हो गई तो आला हजरत ने अपने बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान को अपना जुब्बा पहना करके पटना वाला को कहा था कि पटना में आज हुज्जतुल इस्लाम नहीं, हुज्जतुल इस्लाम की जगह अहमद रजा आ रहा है, मैं अपना नायक बना के भेज रहा हूं। आज नसीर मिल्लत की आमद यहाँ थी, हुजूर नहीं आए हैं, उनके नायब बनकर मुफ्ती महमूद साहब क़िबला।
गोया के हजरत का इस्तकबाल हम करते हैं, हजरत तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह आप हजरत का खिताब समाप्त करेंगे। गोया के हम सब रजा वाले हैं। कौन वाले हैं? अरे बोलिए ना भाई, कौन वाले हैं? यही तो एक रास्ता है, वरना आज बड़े बड़े लोग गुमराह हो गए। जो रजा के साथ रहा वही सीधे राह पे रहा। अच्छे अच्छे इधर से उधर हो गए, जिसे ज्यादा इल्म हासिल हो वो गुमराह हो गए, है ना। अभी 10 फरवरी को हुजूर असद मियां और हुजूर मुहद्दिस कबीर मदरसा हनफिया गौसिया बनारस में, बहुत बड़ा इदारा है बजाडीहा में, इंशाल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ खतीब मैं हूँ, मेरा वहाँ खिताब होगा जिसमें हुजूर असद मियां हुजूर मुहद्दिस कबीर, ये उनका पैगाम है, हुजूर मुहद्दिस कबीर का पैगाम। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि मेरी ज़बान में अब लकुनत आ गई, मैं सही से बोल भी नहीं पाता, मगर चंद कलमात मुझसे जो अदा हो पाते हैं, बस इतना ही कहूंगा कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। उन बुजुर्गों का बार बार ये कहना कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, इस बात की दलील है कि जो मसलक आला हज़रत पे कायम रहता है उसका ईमान भी महफूज रहता है, उसका अकीदा भी महफूज रहता है। अल्लाह ताला हम सबों को दीन हक़ का समझने की तौफीक अता फरमाए और हर राह पर मसलक आला हज़रत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात। पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम। ठीक से उठाइएगा तो महबूब जफर आएंगे, वरना महबूब जफर साहब कल भी आ सकते हैं, हाँ परसों भी आ सकते हैं। बुलबुल बंगाल मौलाना कमरुद्दीन ने कहा था जब तक माइक से मैं हटूंगा नहीं दूसरा आएगा नहीं। हाँ, और आज सुबह तो मेरी तकरीर होगी, महबूब जफर कल पढ़ लेंगे। हसन साहब फिर परसों इमाम शरीफ के मुफ्ती साहब किबला की चौथे दिन तकरीर होगी। उन्होंने आगे जुमला कहा वो बहुत जबरदस्त, उन्होंने कहा कि 4 दिन जलसा होगा, मेरा क्या है, मेरा मीटर तो डाउन है। वहां ने कहा था तो बहर अल्लाह ताला सबों को सलामत, बहुत शानदार जलसा, कामयाब जलसा, अल्लाह सबों को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।